ये हुआ कि बिल्कुल डिक्लेरेशन में उन्होंने ये तय किया कि भाई ये फलस्तीन की जमीन अब यहूदियों को भी यहाँ बसने का हक है। तो पहले यहूदी यहाँ कैसा आए, शरणार्थी बोल के आए, यानी रेफ्यूजी बोल के आए, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी वहाँ पे, तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहूदियों का सपोर्ट किया वहाँ पे। फौज किसकी है? अंग्रेजों की है, ईसाइयों की है। तो अंग्रेजों ने यहूदियों को बसाने में मदद की, जबकि जमीन किसकी थी? फलस्तीनी मुसलमानों की जमीन थी। इस तरह जो है तो 1948 में बहुत बड़ी तबाही है, जिसको नकबा डे कहा जाता है। नकबा डे 15 मई को फलस्तीन के लोग नकबा डे के नाम से मनाते हैं, और आज भी फलस्तीन के लोग अपने बाप दादा के जो मकान थे उसकी चाबियां, उन गुफलों की चाबियां अपने गले में लटका के फिरते हैं। तो आप देखिए कि ये जो फलस्तीनी है, जो गाजा के बचे हुए फलस्तीनी है, तो ये बहुत कमजोर लोग हैं। इनके पास जो है तो ना हथियार है ना कुछ है, कोई एकदम कमजोर कौम है, लेकिन इनके पास सिर्फ क्या है? बहादुरी है, हौसला है। उनके ऊपर रोजाना बम गिरते हैं, रोजाना गोलियों का शिकार होते हैं वो, उसके बाद भी जो है तो फलस्तीनी खड़े होता है। अगर फलस्तीनी चाहे तो बाजू जॉर्डन में चले जा सकते, मिस्र में जाके पेट्रोल पंप पे काम कर सकते, सेल्समैन का काम कर सकते, लेकिन अपने बाप दादा की जान घुमा दी है, आज बच्चों की भी जान घुमा रहे, लेकिन मस्जिद अक्सा पे अपना हाथ छोड़ने को तैयार नहीं। फलस्तीनियों के भी नबी हैं, उन्होंने ये फरमाया कि तमाम मोमिन एक जसद खाकी है। जसद खाकी यानी एक जिस्म की मानिंद है, एक शरीर है हम, पूरी उम्मत मुस्लिमा। जिस तरह एक कांटा जब पैर में चुभता है, हमारे पैर में कांटा चुभता तो पूरे जिस्म में हमारे को अंगार होती ना, हमारे को जब तकलीफ होती, पीप भरता, कांटा जब जोर से चुभता, तो हमारा पूरा जिस्म उस छोटे से सुराख जो दर्द है उसको महसूस करता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कांटे की मिसाल देके फरमाया कि मोमिन वो होता है कि अगर बर्मा में, फलस्तीन में, पश्चिम बंगाल में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी किसी मुसलमान को कोई नुकसान पहुंचे तो दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए मुसलमान के दिल में दर्द पैदा होता है। ये है उम्मत वाहिद, ये कॉन्सेप्ट है इस्लाम का। तो जब आज फलस्तीनियों के ऊपर ये मजालिम हो रहे हैं, तो हमारी हुकूमत ने भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो हुकूमत है उसका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल स्टेटमेंट में हमारी जो अभी खुद हुकूमत है, उन्होंने भी ये किया कि हम फलस्तीन की आज़ादी के साथ हैं। ये आईटी सेल और ये जो है जो नफरती कीड़े हैं, ये अपने तौर पे कर रहे हैं, ये टेररिस्ट है, वो है और ऐसा है, लेकिन हमारी जो हुकूमत है, उस हुकूमत को ये बयान देना पड़ा। उसके जो विदेश मंत्रालय का बयान है, विदेश मंत्रालय का ऑफिशियल बयान ये है कि हम फलस्तीन के आजादी के हक के साथ है, और ये हमारे मुल्क की आज से पॉलिसी नहीं है, ये गांधी जी के जमाने से हमारा मुल्क जो है तो फलस्तीन के साथ है, हमारा मुल्क फलस्तीन के साथ है। ये जहन में बिठा लीजिए आप, कोई न्यूज और मीडिया के चक्कर में ये मत समझिए, हमारा मुल्क भी उनके साथ है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने फलस्तीनी भाइयों के हक में दुआ करें। तो एक छोटा सा प्रोग्राम, वक्त नहीं है कि मैं तफसील से बात करूं, मैंने एक वीडियो में 30-40 मिनट में इसकी पूरी बात रख दी है, पूरी हिस्ट्री, तारीख रख दी है, आप वो फेसबुक पे देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ से एक ऐलान करना चाहता हूँ कि 28 तारीख को, शनिचर के दिन 28 अक्टूबर को दोपहर में 2 बजे तमाम मर्दों, खवातीन, बच्चे आम खास के मैदान में जमा हो गए। अभी आप देखिए कि हमारे जो इमाम है, पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से फजर की जो नमाज पढ़ते हैं पाबंदी से, दूसरी रकात में हम कुनूत नाज़िला भी पढ़ रहे हैं, और हम हाथ उठा उठा के मुसलमानों के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो एक इज्तिमाई दुआ भी हमारी आम खास में, तमाम बच्चे, मासूम बच्चे भी उसमें रहेंगे, छोटे बच्चे की, किस बच्चे की दुआ कबूल हो जाए, और एक इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम 2 बजे आम खास मैदान पे होगा, और हमारे कुछ उलमा वहां पे रहनुमाई भी करेंगे। तो आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि जितने लोगों ने ये अभी मेरी पूरी स्पीच सुने, 28 तारीख दोपहर में 2 बजे आम खास मैदान की तश्कील अपने अपने महल्ले में, सोशल मीडिया पे कीजिए।
की है जंग की, लेकिन ये जो फ़लस्तीन की सरजमीन है इसमें मुसलमान बसे हुए हैं। ये फ़लस्तीन को एक मरतबा हज़रत उमर के ज़माने में फतेह किया गया और दूसरी मरतबा सैयद सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में फतेह किया गया। और सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने वो लोग हैं जो इंसानों की खिदमत करने वाली कौम है। हमारे नबी जो है वो रहमतुल लिल आलमीन है, तो हम लोगों से मोहब्बत करेंगे, उनसे ताल्लुकात बढ़ाएंगे, उनकी मदद करेंगे। अगर वो बीमार है तो उनकी इयादत करेंगे, अगर उनको खून की ज़रूरत है तो हम खून देंगे उनको। वहाँ से खबर दिया गया। अब जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो थोड़े बहुत लोग फाइट कर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप जानते हैं कि स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की सिटी औरंगाबाद की यूनिट जो है आम खास में 28 अक्टूबर को दोपहर में 2 बजे आम खास में एक इज्तिमाई नज़्म का प्रोग्राम कर रही है। उसी सिलसिले में यहाँ पर बाजीपुरे में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया था जो अभी अभी खत्म हुई है। आपसे ये इस चैनल के माध्यम से ये गुजारिश है कि आप जितने भी लोग इस हमारे चैनल को देखते हैं, यूट्यूब चैनल को, उन तमाम से गुजारिश है कि 28 तारीख को दोपहर में आम खास पे जो इज्तिमाई दुआ फलस्तीनी भाइयों के लिए रखी गई है, जिसमें खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब शामिल होंगे। आपसे गुजारिश है कि इसके अंदर बड़ी तादाद में शिरकत करें और एसआईओ के इस प्रोग्राम के अंदर ताउन करके फलस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती जो है तो जाहिर करें। देखिए, जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, इस सिलसिले में तो एसआईओ के जिम्मेदार हमारे आपको बताएंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी शहर के मुख्तलिफ इलाकों से अलग अलग ग्रुप के लोग जो है तो आए हैं और एसआईओ के इस पूरे बात के अंदर जुड़े हैं। औरंगाबाद के इसमें अलग अलग नौजवान हैं, अलग अलग ग्रुप से सोशल वर्क करने वाले नौजवान हैं, अलग अलग तंजीमें हैं, ये सब जो है तो आ रहे हैं और अपना ताउन पेश कर रहे हैं इसके अंदर। और उसी सिलसिले में अलग अलग ग्रुप की मीटिंग चालू है। ये यूथ विंग के नौजवानों ने इधर के इलाके की जिम्मेदारी ली है और यूथ विंग के नौजवान इधर का कर रहे हैं। वैसे और भी ग्रुप जो है तो शहर में अलग अलग कर रहे हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।